We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पार्ट बाय केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारत ने अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया। इससे पहले जब भी भारत मिसाइल टेस्ट करता था तब भारत के पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की ओर से नेगेटिव रिएक्शंस आते थे, लेकिन इस बार 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल के कामयाब परीक्षण को लेकर भारत से काफी दूर स्थित टर्की की मीडिया में हलचल मच गई है। टर्की एक यूरोपीय देश है और भारत से काफी दूर है, लेकिन अग्नि 5 की रेंज में वो आता है। इसी 5000 किलोमीटर की रेंज में और भी कई मुल्क आते हैं, लेकिन टेंशन में बस टर्की ही क्यों है? हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों टर्की भारत को अपना दुश्मन समझता है, अग्नि 5 मिसाइल में ऐसा क्या है जिससे टर्की परेशान है, और भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ टर्की का क्या रिश्ता है। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण की, जिसके बाद ये सारी बात हुई है। दरअसल हाल ही में भारत ने पूर्वी उड़ीसा जो भारत का पूर्वी राज्य है, वहां से चांदीपुर रेंज से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाबी पूर्ण टेस्टिंग की थी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई एक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है। भारत सरकार कह चुकी है कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम किसी भी स्पेसिफिक देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे पहले जब भी भारत की मिसाइल का परीक्षण होता था तब भारतीय मीडिया में उसकी रेंज में आने वाले दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और चीन के इलाकों की चर्चा की जाती थी कि फला इलाका भारत की रेंज में आ चुका है। लेकिन इस बार भारत में जो अग्नि 5 के कामयाब परीक्षण की जो मीडिया रिपोर्टिंग हुई, उसमें इसकी रेंज में टर्की के आने की बात भी कही गई, और यही बात टर्की को टेंशन में ले आई। टर्की के मीडिया में उन रिपोर्ट्स को खास तौर पर उनका जिक्र किया गया है जो भारत की मीडिया रिपोर्ट्स है, जिनमें कहा गया है कि 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल चीन से लेकर टर्की तक के टारगेटों तक पहुंच रखती है। अग्नि मिसाइल की रेंज ही टर्की को परेशान कर रही है। अग्नि 5 एक न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल है जिसकी परीक्षण रेंज 4790 किलोमीटर तक मापी गई है, जो अभी टेस्ट हुआ था। ये मिसाइल मैक 24 की हाई स्पीड से उड़ सकती है और किसी भी समय भारत की जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है उसका हिस्सा बन सकती है। मिसाइल की क्षमता इसे पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के साथ साथ चीन के बीजिंग, शंघाई तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। भारत के रक्षा मंत्रालय के हिसाब से परीक्षण के दौरान सभी टेक्निकल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स की पुष्टि की गई। ये लॉन्च स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत किया गया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अग्नि 5 भारत के परमाणु डिटरेंस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा और मजबूत हिस्सा बन चुकी है। अग्नि 5 मिसाइल को परमाणु हमले के उपयोग के लिए भी बनाया गया है। इसकी रेंज भविष्य में 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। डीआरडीओ ने इसे बनाया और जल्द ही एडवांस टेक्निक पर भी काम किया जा रहा है, और इसकी अपेक्षित रेंज 7500 किलोमीटर की भी हो सकती है, यानी 7500 किलोमीटर की। अग्नि 5 मिसाइल की ताकत उसकी रेंज ही नहीं बल्कि उसकी क्षमता भी है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV से ये लैस है। इसका मतलब है कि एक वक्त में एक अग्नि मिसाइल को दागा गया तो कई सारे टारगेट्स को उड़ा सकती है। इसका मतलब यह है कि एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद कई अलग अलग टारगेट्स एक ही मिसाइल के जरिए तबाह किए जा सकते हैं। एक ही टारगेट पर मल्टीपल वॉरहेड को एक ही बार में लॉन्च भी किया जा सकता है। यह मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल किया जाना बेहद आसान है और इसी वजह से देश में कहीं पर भी इसकी तैनाती की जा सकती है। भारत के तर्कश में इतने खतरनाक तीर का आना चीन, पाकिस्तान के साथ साथ टर्की को क्यों अखर रहा है? अब हम आपको बताते हैं कि टर्की आखिरकार भारत के साथ कितनी दुश्मनी रखता है। दरअसल टर्की भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है, और कई बार ऐसा हुआ है जब टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने कश्मीर के मसले को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में इंटरनेशनल मंचों पर भारत का विरोध किया है। लेकिन अब यह बात महज जुबानी विरोध तक ही सीमित नहीं रही है। हाल ही में
कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बदले के तौर पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो चीन के अलावा टर्की ही वो मुल्क था जिसने खुलकर पाकिस्तान को फौजी इमदाद भेजी थी। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक्स के बदले में पाकिस्तान ने भारत पर जो ड्रोन हमले किए वो सप्लाई टर्की से ही की गई थी। खबरें तो यहां तक आई कि पाकिस्तान को ये सप्लाई इमरजेंसी में की गई थी ड्रोन्स की, और इन्हें ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान के फौजी ट्रेंड नहीं थे। लिहाजा टर्की ने अपने डिफेंस स्टाफ को पाकिस्तान भेजा था। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं हो पाई। टर्की की इस हरकत का असर आम भारतीयों की नाराजगी के तौर पर भी सामने आया। जो भारत के पर्यटक टर्की जाते थे वो कम हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में केवल 16,244 भारतीय पर्यटक टर्की गए, जबकि मई में 31,659 और जून में 24,250 पर्यटक टर्की गए थे। साल दर साल की तुलना में भी ये गिरावट काफी ज्यादा है। जुलाई 2024 में 28,875 भारतीयों ने टर्की की यात्रा की थी, जो इस साल की जुलाई की भारतीय पर्यटकों की यात्रा से 44% ज्यादा थी। यानी भारत से टर्की जाने वाले पर्यटकों की संख्या में तकरीबन 50% की कमी आ गई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के जो टर्किश ड्रोन्स थे उनको तो नाकाम किया, लेकिन भारत का इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। टर्की को अपनी ताकत दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर गए। साइप्रस एक ऐसा देश जिसके एक हिस्से पर टर्की का कब्जा है। साइप्रस मुल्क भूमध्य सागर में मौजूद है। 1960 में ब्रिटिश राज से आजाद हुआ था, लेकिन जल्दी ही ग्रीस और टर्की दोनों के बीच में झगड़े की वजह बन गया, क्योंकि इस देश में ग्रीक और टर्की मूल के ही साइप्रस के लोग रहते हैं, जिनमें तनाव शुरू हुआ। एक दशक के बाद 1974 में ग्रीस की जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी उसके समर्थन में साइप्रस में एक तख्ता पलट हुआ, जिसका मकसद साइप्रस को ग्रीस के साथ मिलाना था। इसके जवाब में टर्की ने जो टर्क साइप्रसी थे उनकी रक्षा का हवाला देते हुए वहां पर अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया। हालांकि बाद में साइप्रस में एक लीगल गवर्नमेंट बहाल की गई, लेकिन टर्की की फौज साइप्रस द्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से पर बनी रही। बाद में उस इलाके ने खुद को टर्की का हिस्सा बना दिया और तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस के तौर पर अपना नाम घोषित किया। इस तथाकथित मुल्क को बस टर्की सरकार ही रिकॉग्नाइज करती है, और इसी मसले को लेकर टर्की और ग्रीस के बीच में दुश्मनी भी है। ग्रीस भी भारत के दोस्त मुल्कों की लिस्ट में शामिल है, और यह बात टर्की को बेहद खटकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को ग्रीस के साथ साझा किया जा सकता है। यानी भारत इस निर्भय मिसाइल को ग्रीस को दे सकता है, जो टर्की का दुश्मन है। ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी। लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज वाली और बहुत ही प्रिसीशन से अपने टारगेट को भेदने में सक्षम ये मिसाइल डीआरडीओ ने बनाई है। हालांकि ग्रीस को भारत की मिसाइल देने की डील कंफर्म नहीं हो सकी है, लेकिन टर्की में इस बात को लेकर काफी हलचल है। लेकिन भारत की अग्नि मिसाइल के परीक्षण ने टर्की को और ज्यादा टेंशन में ला दिया है, क्योंकि उसकी रेंज अब वाकई टर्की तक है, और टर्की का कोई इलाका अग्नि 5 की रेंज से परे नहीं है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।